मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। हम सबकी भावनाओं के साथ खेलते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आई? भाई बोला ना, नहीं पता है। आओ आओ सब लोग आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ अपने दोस्त पिंकू से। पिंकू क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? तूने दादाजी को कुछ कहा क्या? अरे बोलना पिंकू, क्या हुआ? बोलना पिंकू। बाबूजी आप ही बताइए क्या हुआ? देखिए पहले मुझे ये बता, ये लोग कौन है? जमीन से जुड़े हुए इंसान। तुझसे पूछा मैंने? तुझसे पूछा मैंने? नहीं तो बीच में क्यों बोला? नहीं, इसलिए बोला चाचा जी ताकि बात आगे बढ़े। अरे बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि बात यहाँ पर खत्म हो गई। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सही बात है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप गुस्सा करेंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मैंने जो अभी सुना है ना, वो तुम सब लोग सुनोगे तो तुम सबका बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा क्या सुन लिया आपने बापूजी? पहले तो मुझे ये बता कि ये लोग कौन है? पिंकू का मम्मी पापा। ऐसा हम मानते हैं। मानते हैं मतलब? मतलब ये कि हमें ये मनवाया गया। मनवाया गया मतलब? देखिए चाचा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बात को ना गोल गोल मत घुमाइए। जो भी आप बताना चाहते हो साफ साफ बताइए ना। ये दोनों जो हमारे सामने खड़े हैं, ये पिंकू के मम्मी पापा नहीं है। क्या मतलब? अगो भाई क्या? सॉरी साहिबन सॉरी। बापूजी की बात का बुरा मत लगाना। बापूजी क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या कह रहे हो भाई? सुनाई नहीं देता? बहरा हो गया? नहीं मैम, बहरा नहीं हो गया हूँ बापूजी, लेकिन अभी आप कल को कहेंगे ये मेहता साहब नहीं है, तो ऐसे कैसे मान लेंगे बापूजी? ए बाबूचक, मैं अपने कानों से सुना हुआ सच बोल रहा हूँ। ये दोनों पिंकू के असली मम्मी पापा नहीं, नकली मम्मी पापा हैं। क्या? नकली? हाँ, हमारे सामने नाटक चल रहा था, खेल खेला जा रहा था हमारे साथ। क्या? बेवकूफ बनाया पिंकू ने हम सबको। क्या? पिंकू क्या कह रहे हैं चाचा जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा जी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। आज तो बड़ी पिंकू हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो पिंकू बड़ा बोल ना बड़ा। हाँ पिंकू। पिंकू क्या बोलेगा? मैं बताता हूँ तुम सबको। तुम सब लोग यहाँ से जब चले गए तब मैं बाथरूम में था, लेकिन इनको लगा कि यहाँ से सब लोग चले गए, और फिर आपके मम्मी पापा होने का नाटक करके हम कुछ गलत कर रहे हैं। चाचा सबसे झूठ बोलकर तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर और कोई रास्ता ही नहीं है।
ऐसे भोले भाले लोगों को झूठ बोलना तो भगवान को झूठ बोलने के समान से है। उनको जब पता चलेगा कि हम आपके असली माँ बाप नहीं नकली माँ बाप है तो उन पे क्या बीतेगी। पिंकू, दादाजी ने जो कहा वो सच है क्या? बोल ना पिंकू। पिंकू क्या बोलेगा सोनू बेटा? इसका मतलब कि हम सबको जो अभी तक बताया गया था वो झूठ था। हाँ आप लोग पिंकू के माँ बाप नहीं है तो फिर कौन हो? मी कमला इस घर का काम करती हूँ और पिंकू बाबा का ख्याल रखती हूँ। कमला कामला। चल कमला। बापूजी कमला? वो मराठी सीख रहे हैं अभी भी। उन्हें बोलना था चल कामाला। हाँ हमारा नाम केवर से इस घर का खाना बनाने वाला महाराज। अच्छा, तभी आज सुबह धड़ाधड़ फाफड़ा उतर रहे थे। गर्मा गर्म फाफड़ा तैयार से। हाँ तभी पिंकू बात बात में इनको संभाल रहा था नहीं। पापा का नाम है आलोक सहाय, मम्मी का नाम है अलका सहाय। क्या बात है? अच्छा आलोक। हाँ अरे मैं अलका। वैसे मैं तो घर पे ही होता हूँ। पिंकू तो बोला था आप बहुत बिजी होते हैं। मेहता अंकल पापा मजाक कर रहे। पापा आप एक दिन बताइए जब आप फ्री रहते हो। पिंकू बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारे गोकुलधाम का महिला मंडल ज्वाइन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं। क्या हाँ हाँ मम्मा, आपके पास टाइम कहाँ होता है? ओ हाँ टाइम नहीं होता ना मेरे पास। सुबह ही समझ जाना चाहिए था हमें। बापूजी ये लोग पिंकू का मम्मी पापा नहीं है। हाँ पर हम भोले भोले का है मूर्ख। समझ ही नहीं पाए हम लोग। पिंकू के हाँ में हाँ मिलाते रहे। उसके हर एक झूठ को सच मानते रहे। और पिंकू इतना बड़ा झूठ और मैंने बहुत गुस्सा आ रहा पिंकू। होगी, छोड़ जाने दे। नहीं यार टप्पू, पिंकू ने जो कुछ भी किया है उसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा। हाँ बोले गुस्सा मुझे भी आ रहा है। इनफैक्ट तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। पर अब दोस्त समझकर हम इस पे गुस्सा करें वो कब ये खो चुके होगी, जाने दे। जिसे हम अपना पिंकू कहते थे ना, वो अब पराया हो चुका है। पिंकू तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे इमोशंस के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों किया तुमने? पिंकू, हम गोकुलधाम वालों की जुबान तो हमारा पिंकू कहते थकती नहीं थी। और आज बहुत थकान है भाई। तूने हमारे कंधों पे झूठ का इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि पूछो मत। पिंकू सा की बात सुने बिना
पुढे कुछ भी कहना गलत है। वाह बघितलं, सही क्या है गलत क्या है अभी आप हमें बताएंगे, जो सुबह से झूठ बोलते आ रहे हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और क्या? सही बात है। नहीं नहीं वहीनी, असं नका बोलू। पिंकू बाबा ने जो भी कुछ किया है वो आप लोगों के खुशी के लिए ही किया है। खुशी के लिए? हमारी खुशी के लिए? झूठ की नींव पर खुशी की इमारत कभी नहीं बन सकती कमलाबेन। और अगर इमारत बन भी जाए तो तुरंत गिर जाती, जैसे पिंकू की गिरी है। और पिंकू, इन दोनों को मम्मी पापा बनाकर गोकुल धाम सोसाइटी में लाने का क्या जरूरत था? बहुत दुख हुआ है पिंकू, हम सबको बहुत दुख हुआ है। अरे हम सब बड़ों को भूल जा, लेकिन तूने एक बार भी टप्पू सेना के बारे में नहीं सोचा। देख इन लोगों के चेहरे देख, दिख रही है खुशी तुझे? दिख रही है खुशी? हम सबकी खुशी के लिए तू इन दोनों को अपने मम्मी पापा बनाकर लाया था ना? दिख रही है खुशी? ये गोगी, टप्पू, गोली, सोनू, गोकुल धाम में तो सिर्फ 4 ही बच्चे हैं ना, लेकिन आज भी गोकुल धाम में कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, किसी भी चीज के लिए भी गिनती 5 बच्चों की होती है। हम सब बड़ों को भूल जा, हैं? हम सब ने तुझे कभी डांटा होगा, फटकारा होगा, लेकिन ये 4, अरे ये चारों तो तेरी आसपास की 4 दीवार जैसे हैं। अरे इनके बारे में तो सोचता, कम से कम इनका तो मान रखता तू पिंकू। अरे तुम सब लोग साथ में कितना खेले हो, कितनी मस्ती की है। टप्पू सेना ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पिंकू? सब कुछ भूल गया तू? दादाजी अगर इसको याद होता तो ये ऐसा करता ही नहीं। सब कुछ भूल गया है ये। हाँ सोनू, सब भूल गया। एग्जाम के वक्त रात भर साथ में बैठ के पढ़ते थे, वो भी भूल गया ना? जब बड़े डांटते थे तब हम सब साथ मिलकर छिप छिप कर रोते थे, वो भी भूल गया ना तू? हम सब ने लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम साथ में शेयर किया है, वो भी भूल गया तू? अरे पिंकू कुछ तो बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बता भाई पिंकू, कौन है तुम्हारे असली माँ बाप? क्यों तुम हमें उनसे नहीं मिलवा रहे हो? हाँ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? उनका असली नाम क्या है? वो आज तक गोकुल धाम क्यों नहीं आए? क्यों आज तक तुम उनको हमारे सामने लेकर नहीं आए? हमारे भोलेपन का फायदा क्यों उठाया तूने? अपने मम्मी पापा को एक राज बनाकर क्यों रखा है तूने बड़ा? अरे बोलता क्यों नहीं पिंकू, बोल। तू बता पिंकू, बता, कुछ तो बोल। सॉरी लेकिन मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकता। I'm really sorry। अरे क्यों नहीं बता सकता? ओ घेवर भाई, कमला बहन, आप तो बताइए कि आखिर इसका मम्मी पापा है कहाँ? हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम ना बता सकते, हम मजबूर से। टिंकू बाबा ने अपनी कसम में हमें बांध कर रखा है। अच्छा, मतलब तू नहीं ही बताएगा?
चलो भाई, चलो सब लोग। जब पिंकू हमें अपना समझता ही नहीं है तो यहाँ रुक के क्या करेंगे? चलो। अरे आप लोग ऐसे ना जाइए, आप सब गोकुल धाम वाले बाबा साहब की जिंदगी से, आप लोगों के बिना वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अंकल, अब पिंकू को हमारे साथ की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिंकू पापा की गलती को माफ कर दीजिए। रहने दीजिए कमला बहन, अनजाने में की जाए ना वो गलती होती है, और जानबूझ के किया जाए वो गुनाह होता है। चलो सब लोग, चलो। अभी तक साफ दिखाई देने वाला हमारा दोस्त आज धुंधला दिख रहा है। क्योंकि अपनेपन की तस्वीर पे परायेपन की धूल जम गई है बेटा। कुछ और देर यहाँ खड़े रहेंगे तो सब कुछ और धुंधला होता जाएगा। चल बेटा चल, चलो बच्चों। ये दोनों पिंकू के असली मम्मी पापा नहीं, नकली मम्मी पापा हैं। हमारे सामने नाटक चल रहा था, खेल खेला जा रहा था हमारे साथ। बेवकूफ बनाया पिंकू ने हम सबको। हमारे भोलेपन का फायदा क्यों उठाया तूने? तूने एक बार भी टप्पू सेना के बारे में नहीं सोचा? अरे ये चारों तो तेरी आसपास की चार दीवार जैसे हैं। टप्पू सेना ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पिंकू? जिसे हम अपना पिंकू कहते थे ना, वो अब पराया हो चुका है। पिंकू बाबा। कमला, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। काय होऊन बसले? सब कितने दुखी थे, और सबसे ज्यादा दुख तो टप्पू सेना को हुआ से। कौन सही कौन गलत काहीच समजत नाहीये। शायद फकत ही गलत से। हमारा पिंकू हमारे साथ ऐसा कर सकता है, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पिंकू ने ऐसा किया है, वो तो सच है ना रोशन भाभी? मुझे तो ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। अचानक कोई आएगा और हमें कहेगा कि आपने बुरा सपना देखा है। हमारा पिंकू एकदम सही है। बाबूजी क्या हुआ?
जेठा, रोशन बेटे ने अभी जो कहा वो सुना तूने? हाँ सुना बाबूजी। तो वो जो बोली उसमें पहला शब्द क्या था वो सुना तूने? सुना रोशन भाभी, मैंने वैसा सुना, लेकिन लगता है शायद बापूजी से वो पहला शब्द छूट गया है। तो जरा दोबारा बोलिए ना, क्या बोले थे आप? हमारा पिंकू, हमारा पिंकू कहा उसने? हम सब लोग पिंकू को अपना समझते हैं, फिर भी आज गुस्से में हम सब ने पिंकू को बहुत कुछ कह दिया, और खासकर मैंने। नहीं चाचा जी, आपने गुस्सा किया इस चीज के लिए आप बुरा महसूस मत कीजिए। आपने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि पिंकू को अपना मानते हैं हम लोग। हाँ। और आदमी नाराज तो अपनों से ही होता है ना, परायों से तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने जो गुस्सा किया पिंकू पे, उस गुस्से में चिंता थी। और देखिए ना, हम लोगों ने कितना कुछ कहा पिंकू को, कितना कुछ बोला, लेकिन उसने हमें नहीं कहा कि आप चले जाओ। हम लोग तो खुद ही चले आए। मुझे लगता है हमें थोड़ी देर और वहाँ रुकना चाहिए था, तो शायद वो हमें सच बता देता बापूजी। पर पापा, हमने उसे कितना कुछ कहा, कितना डांटा, पर उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमारी फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। उसे हमारी लागणी की पड़ी है। अगर नहीं पड़ी होती तो वो ध्वजारोहण के लिए अपना नकली माँ बाप क्यों लाता? सही बात। वो हमें कह सकता था ना कि भाई मेरे माँ बाप नहीं है, बाहर गाँव गए हैं, और हम मान भी लेते। करेक्ट। लेकिन हम सब ने उसको फोर्स किया कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप के हाथों ही हम ध्वजारोहण करवाएंगे। इसलिए वो बेचारा हमारी खुशी के लिए वो नकली माँ बाप को लेके आया। बिल्कुल बरोबर है जेठा भाई। कमला ने भी कहा कि पिंकू ने जो भी किया वो हमारी खुशी के लिए किया। और सबको खुश रखने वाला इंसान, सबको संभालने वाला इंसान कभी कभी खुद ही नहीं संभलता। मेरे ख्याल से पिंकू के साथ यही हुआ। लेकिन मेहता साहब, जो भी है पिंकू ने झूठ बोला है, और झूठ बोलना तो गलत है ना? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। उसने झूठ का सहारा लिया, ये गलत बात है। लेकिन उसने हम सब लोगों के बारे में सोचा, ये भी तो देखना जरूरी है ना। सही बात है। देखिए दादाजी, आप सब हमसे बड़े हैं, और जो भी सोच रहे होंगे सही सोच रहे होंगे, पर कौन सही है कौन गलत है कुछ पता ही नहीं चल रहा। कोई गलत नहीं है बेटा। पिंकू भी नहीं? नहीं, सिर्फ उसने जो तरीका अपनाया वो गलत। लेकिन पिंकू सही है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ये बता रहे थे कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने मम्मी पापा और हम सब लोगों के लिए कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमको ये तो पता चला ही नहीं कि पिंकू के मम्मी डैडी कौन है और वो कहाँ पर है। नहीं चलेगा, अब पता चलेगा। अब पिंकू ज्यादा देर अपने मम्मी पापा से जुड़ा हुआ सच हमसे छिपा नहीं पाएगा। चाचा जी, लेकिन ये बात आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? अच्छा भिनी मास्टर, हाँ? ये तेरा सखारम जब चालू नहीं होता है तब तू क्या करता है? चाचा जी, अभी इस बात पे सखारम कहाँ से आ गया बीच में? अरे भिड़े, तो बापूजी पूछ रहे हैं उसका जवाब देना भाई। उसके पीछे कुछ गहन विचार होगा बापूजी का। हाँ तू बोल, जब ये सखारम चालू नहीं होता है तो तू क्या करता है? जेठालाल, मेरे सखारम की तो बात ही निराली है भाई। वो हमेशा फटक से चालू हो जाता है। जेठिया तू रहने दे। हाँ बापूजी आप ही समझाइए, समझ ही नहीं रहा है। एक मिनट, समझ नहीं रहा मतलब क्या है? अरे बापूजी ने सीधा साधा सवाल पूछा, जब सखारम चालू नहीं होता है तो तू क्या करता है?
तो उसका सीधा सीधा जवाब देने की जगह पे तू आजू बाजू के बात बहुत अच्छा है तो चालू ही हो जाए, वो सवाल ही नहीं है भाई। जेठालाल मेरे सकार को कुछ मत बोलना। अरे भाई भिंडी मास्टर, तेरे सकाराम को कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, तेरा सकाराम एकदम अच्छा ही है। हाँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि वो तुरंत चालू नहीं होता होगा, तब तू क्या करता है? मतलब कभी कभी पेट्रोल जब कम होता है तो ऐसा होता है। हाँ, तब क्या करता है तू? कुछ नहीं, मतलब मैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे हिलाता हूँ, थोड़ा सा झिझोड़ता हूँ तो वो शुरू हो अरे जाता है। भाई इसमें झिंझोड़ने की बात ही नहीं है। नहीं जेठिया, वही बात है। अच्छा, मिल गया जवाब। हाँ, बराबर। आज हम सब पिंकू को अंदर से झिंझोड़ कर आए हैं। अब वो सच बता देगा। इस वक्त हम लोग कंफ्यूज तो है ही, पर दादाजी आपने जो कहा वो सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। पर दादाजी क्या आपको सच में लगता है कि पिंकू अपने पेरेंट्स के बारे में हमें बता देगा? बेटा, मेरा अनुभव तो यही कहता है, बाकी तो फिर इनके हाथ में है। बस हमें सिर्फ धीरज रखकर समय का इंतजार करना है। और ईश्वर करे वो समय बहुत जल्दी आए चाचा जी। Yes, positive something is better than negative nothing. क्या मतलब? मतलब ये जेठालाल कि हमेशा हकारात्मक सोचना चाहिए। भिड़े यार, हकारात्मक नहीं सकारात्मक, तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है भिड़े? नहीं मेहता साहब, मैं तो जेठालाल की भाषा बोल रहा हूँ। जेठालाल हमेशा बोलता है ना हकारात्मक सोचो, हो कि नहीं जेठालाल? वैसे चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बातों से वाकई में मन हल्का हो गया। हाँ बरोबर है, वरना जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो कितना गुस्सा और टेंशन हो गया था ने। देखो, अभी कोई टेंशन मत रखो। अरे रात के बाद सुबह होना ये तो कुदरत का नियम है। सुबह होगी, जरूर होगी। सही बात है। चलो अभी सब लोग घर जाके सो जाते हैं। शुभ रात्रि। ओके। सोनू गोली को कि तुम लोग यहीं रुको। सोनू बेटा चलो घर। हाँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ बाबा। सोनू बेटा बहुत रात हो चुकी है, जो भी बात करनी है कल सुबह कर लेना। मास्टर, उनको बात कर लेने दे, उनका मन हल्का हो जाए। हाँ ठीक है। तब बेटा घर जल्दी आ जाना। ठीक है। लवकर ये पण। अंजलि, अंजलि क्या सोच रही हो भाई? पिंकू के बारे में। आपको क्या लगता है तारक, पिंकू के मम्मी पापा कहाँ होंगे? ये तो पिंकू ही बता सकता है अंजलि। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिंकू के मम्मी पापा होंगे ही नहीं। पिंकू अनाथ होगा तो? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, पिंकू अनाथ कैसे हो सकता है? अब देखो ना, कॉलेज में पढ़ रहा है तो फीस लगती होगी, खर्चे भी होते होंगे, घर में वो घेवर और कमला काम करते हैं तो उन्हें कोई तनख्वाह तो देता होगा ना, अनाथ कैसे हो सकता है वो? हाँ आपकी बात भी सही है तारा, आज के जमाने में कोई फ्री में काम क्यों करेगा? हाँ, और तुमने घर देखा ना, कितना खूबसूरत और बड़ा घर उसका, एकदम सुखी संपन्न परिवार के घर जैसा लग रहा था वो, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। ये अनाथ वनाथ जैसी बात सोचो ही मत। नहीं वो भी है। भगवान करे आपकी बात सच हो। सो जाओ ठीक है। कहाँ होंगे पिंकू के मम्मी पापा? क्या हो? माधवी, जो सवाल तुम्हारे मन में है वही मेरे मन में भी है। तो जल्दी से जवाब ढूंढिए ना। तो जवाब ढूंढिए मतलब ये कोई पेन या चेबुक थोड़ी खोया हुआ है जो ढूंढने से मिल जाएगा। अरे आज जो भी हुआ है ना वो बहुत बड़ी बात हुई है। हाँ बड़ी बात तो है। मुझे तो लगता है पिंकू के मम्मी पापा होंगे ही नहीं। कहते? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब होंगे पर साथ में नहीं होंगे।
मतलब उनका डिवोर्स हुआ होगा। क्या कुछ भी बोल रही हो माधवी? अगर ऐसा कुछ होता तो पिंको में बता ही देता। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये तो पता नहीं माधवी, लेकिन चाचा जी ने कहा है ना, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी सही समय का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। ते पण आहे। चलो सोते। अरे जीजा। जी जी बाबूजी। सोना नहीं है? अरे बस जा रहा हूँ सोने। क्या सोच रहा था? यही वो पिंकू के मम्मी पापा के बारे में। आपको क्या लगता है बापूजी, कौन होंगे उसके मम्मी पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बापूजी, कहीं उसके मम्मी पापा डॉन तो नहीं है? डॉन अंडरवर्ल्ड वाले। शायद इसीलिए पिंकू को बताने में डर के मारे शर्म हो रही है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है तेरा शरीर तो जाग रहा है, लेकिन दिमाग कब का सो गया है। जाके अपने शरीर को भी दिमाग के साथ सुला दे। अरे भाई, जो सच होगा वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, लाइट बंद करने जा रहा था। आप कहाँ किचन में जा रहा है पानी पीने? मैं लेके आता हूँ पानी। अरे नहीं, मैं भी लाइट बंद करने ही आया हूँ। ले बोलो, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं बापूजी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या हुआ बाबूजी? जीजा, इस घोड़े का मुंह तो पहले उस तरफ था, इस तरफ कब हो गया? नहीं बापूजी, ये तो पहले से इधर ही देखता है। क्या देखता है? हैं? जा, सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, मैं लाइट बंद करके सो जाता हूँ। आप जाइए, सो जाइए बापूजी। ठीक। ओए यारो, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। बहुत कंफ्यूज हूँ यार। हाँ यार, दिमाग एकदम पॉज हो गया है। फ्रेंड्स, हम सबकी फीलिंग सेम है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पिंकू को इतने सालों से जानते हैं। वो हमारा दोस्त है। हम सब उसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। पिंकू ने आज से पहले कभी हमें ऐसे हर्ट नहीं किया है। पता है फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है, पिंकू के मम्मी पापा के रिलेटेड ऐसी जरूर कोई बात है जो हमें वो चाह के भी नहीं बता पा रहा है। पर गोली, ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो हमसे शेयर नहीं कर सकता? सोनू, हमें वही तो जानना है। चलो यारो, चलो। अरे गोगी, कहाँ जा रहा है? चलो, अभी की अभी पिंकू के घर चलते हैं। गोगी, उसके घर जाकर कोई फायदा नहीं है। दादाजी ने कहा ना कि अभी हमें वो कुछ नहीं बताएगा। हाँ गोगी, अब तो जो भी पता चलना है कॉलेज में ही पता चलेगा। कल हम सबसे पहले कॉलेज जाके पिंकू से ये बात कर लेंगे। हाँ। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर वो कल कॉलेज ही नहीं आया तो उसका घर तो पता ही है ना हमें। उसके घर जाएंगे, बात करेंगे उससे। हमारा दोस्त है यार, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, चलो अब जाके सो जाते हैं। जो भी होगा कल ही होगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान, प्लीज सब ठीक कर देना। पिंकू टप्पू सेना का बहुत ही अच्छा दोस्त है। टप्पू सेना उससे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगी।
प्लीज। अब सबसे दूर हो जाना ही सिर्फ एक रास्ता है। कैसे जाऊंगा मैं अब गोकुलधाम? कितना दुख हुआ है सबको। मैंने सबको बहुत हर्ट किया है। ये दोनों पिंकू के असली मम्मी पापा नहीं, नकली मम्मी पापा हैं। जिसे हम अपना पिंकू कहते थे ना, वो अब पराया हो चुका है। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे इमोशंस के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों किया तुमने? तूने एक बार भी टप्पू सेना के बारे में नहीं सोचा? बता भाई, पिंकू कौन है तुम्हारे असली माँ बाप? क्यों तुम हमें उनसे नहीं मिलवा रहे हो? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा को एक राज बनाकर क्यों रखा है तूने बड़ा? जब भी मिलूंगा सब एक ही सवाल पूछेंगे, क्यों? और सबके क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहूंगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं, मैं यहाँ रहूंगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना। मैं यहाँ रहूं ही नहीं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मेरा बेस्ट फ्रेंड टप्पू। क्या यार पिंकू, क्यों? टप्पू सेना की झांसी की रानी सोनू। मेरा भुक्कड़ और प्यारा दोस्त गोली। और पंजाब का पुत्र गोगी। ना चाहते हुए भी मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा। मैं कभी नहीं मिलूंगा आप लोगों से, कभी नहीं। कल जब तुम सबकी आंखें खुलेंगी तब मैं आप सबसे दूर, बहुत दूर चला गया हूंगा। टप्पू बाबा से घर ढूंढते हैं। हाँ, वही सब ठीक कर सके हैं। कौन सा घर से है? शायद ये घर लागे से। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हाँ चल। आ जाएगी। चलो चलो जल्दी।